हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बुलक कार्ड है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, यानी कि एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस इस कार्ड से दिखता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर, टेंशन आप महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक प्रेशर, एक टेंशन है और आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे प्रेशर, टेंशन, बर्डन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं या फिर अथॉरिटेटिव फिगर्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोलीग्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना आप काम कर सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। और देखिए एरीज, अगर ऐसा है तो ज़रूर इस चीज़ को आप चेक करके करेक्ट करें। आप उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं। और देखिए जब भी ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि यू शुड लर्न टू से नो ग्रेसफुली। यस, देखिए लोगों को ना कहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लोगों को प्लीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कहीं लोगों का अप्रूवल भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यही चीज़ें देखिए एक दुख का भी, एक परेशानी का भी कारण है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपना बर्डन कम करें और थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ही प्यार से ना कहना सीखें। और देखिए नीचे यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है कि अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने लिए स्टैंड्स लें, जो आप कहना चाहते हैं वो करें, जो आप करना चाहते हैं वो करें। क्योंकि देखिए अगर आप ही खुद को नहीं समझेंगे, आप ही खुद को लव नहीं करेंगे, आप ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको नहीं समझेगा, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको लव और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर से देखिए कहीं स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को और कंफर्म करता है कि आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आपने अपनी बात रखनी है, आपने अपने आप को लव करना है, आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना है। और हो सकता है कि बहुत सारे एरीज अगेन ऐसी एनर्जीज में हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि आप ऐसी एनर्जीज में ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल होने की बात करता है, एक अटैचमेंट की बात करता है। और देखिए एरीज, मैंने आप लोगों को काफ़ी बारी कहा है कि हमारी लाइफ में दो ही दुख के कारण हैं, एक अटैचमेंट और दूसरा एक्सपेक्टेशन। और कहीं इस वीक आप चीज़ों से, लोगों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से अटैच होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए अगेन मैं कहूँगी कि इमोशंस में एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि मूड स्विंग्स
हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली कहीं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। तो देखिए फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन एनर्जीज़ में से आप बाहर निकालें अपने आप को। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो आपका एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस आपको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से उतना लव, उतना अफेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए कुछ एरीज के लिए फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक या फिर टैंजिबल चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से किसी लेवल पे एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फिर से मैं कहूँगी कि इमोशनल हो रहे हैं। तो जो भी हो आप इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये दोनों ही माइनर आर्काना कार्ड्स हैं। तो माइनर आर्काना कार्ड्स बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं करते हैं। और अगेन देखिए माइनर आर्काना के कार्ड्स कहते हैं कि आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात देखिए ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें, थोड़ा सा आप जिन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जिन चीज़ों के लिए पैशनेट हैं वो चीज़ें करें। या फिर अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करें। और आपने देखा भी होगा एरीज़, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है और हमारा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, ऐसे में कोई लव्ड वन हमें कहता है कि चलो भाई बाहर घूम कर आते हैं, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि भाई हमारा मूड नहीं है। और फिर वो हमें ज़बरदस्ती करते हैं तो हमारी उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, ज़िद करके हमें बाहर ले जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम उनको यही कहते हैं कि अच्छा हुआ आप हमें बाहर ले आए, क्योंकि बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो फोर्सफुली अगेन वो चीज़ें करें जो करके आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आप पैशनेट फील करते हैं। और ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे कि इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पा रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है चेंज योर फोकस। तो देखिए जो मैं आपको अभी कह रही थी वही गाइडेंस का भी कार्ड कह रहा है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो कहीं एक परेशानी लेकर आ रही हैं, जो कहीं आपको बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल कर रही हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई भी होती है। तो फिर से देखिए उन चीज़ों पे फोकस करें जिनको करके आपको खुशी मिलती है। और थोड़ा सा आप वॉक के लिए ज़रूर जाएं, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो फिर से अपनी एनर्जीज़ को आप ज़रूर शिफ्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।